नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद लगभग 4 मंथ के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, आप लोग से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि 4 मंथ के बाद अचानक गायब हुए थे और फिर अचानक कैसे आ गए। दोस्तों मैं अचानक क्यों गायब हुआ था ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और मुख्य रूप से जो मैं आया हूँ वो मैं कलंक को मिटाने के लिए आया हूँ। जो मेरे ऊपर में एक कलंक लगा हुआ है, एक टैग लगा हुआ है। क्या टैग लगा हुआ है? तो सेल्फिश का, स्वार्थी का मेरे ऊपर में एक टैग लगा दिया गया है। कुछ आप बोल सकते हैं दादागिरी जो जमाते थे लोग, उस लोगों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा। बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे प्यार ही करते हैं। और जो भी कलंक मेरे ऊपर में लगाया गया है, उस कलंक को मिटाने के लिए जो टैग लगाया गया है सेल्फिश का, स्वार्थी का, उस टैग को मिटाने के लिए और अपने आप को निर्दोष बोलिए या फिर सारी जानकारी आप लोग को देने के लिए मैं आज आया हूँ। और ये मैं कैसे आने के बारे में डिसाइड किया ये भी मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि हर दिन मुझे किसी ना किसी स्टूडेंट का फ़ोन आता है। और जब भी स्टूडेंट का फ़ोन आता है तो उनका जो सवाल होता है, वो सवाल वो बाद में पूछते हैं। सबसे पहले एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर आप चले कहाँ गए? आप यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? ठीक है? सबसे पहला सवाल उनका यही होता है। फिर वो अपना सवाल पूछते हैं और फिर सवाल पूछने के बाद जब वो कॉल कट करने लगते हैं, तो फिर जाते समय वो यही बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो को देखकर जो है ना, हम लोग को जो आप बोल सकते हैं कि निश्चिंती होती थी, लगता था कि हाँ, सही जानकारी मिल रही है। प्लीज़ सर आप यूट्यूब पर जो है वापस आ जाइए। ऐसा बहुत तरह का आप बोल सकते हैं बहुत बार कॉल आया है। और यहाँ तक कि एक यूट्यूब वाले भी मुझे फ़ोन किए थे, 1-2 यूट्यूब वाले, कि आपका चैनल कितना अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, कितना कम समय में आपका जो है व्यूज़ और रीच बढ़ रहा था, उसके बावजूद आप अचानक से गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? तो जब मैं उन्हें बताया कुछ घटनाएँ, तो बोला कुछ लोगों की वजह से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके लाइफ़ का सवाल था, आपको काम करना चाहिए था इसमें। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि लाइफ़ और ये सारा चीज़ एक अलग-अलग जगह पे अपनी जगह पे है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो आदमी को अपने से डिसाइड करना चाहिए और करना चाहिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ। खैर कुछ लोग जो दादागिरी हमेशा जमाए हुए हैं, ठीक है? और अभी भी कुछ लोग दादागिरी चलाते हैं। उनको जो है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जो है मिर्ची लगने वाली है और उनको लगनी भी चाहिए। और जो लोग दादागिरी हमेशा करते हुए आए हैं, उन दादागिरी करने वाले लोगों को एक खुला ओपन चैलेंज भी होगा। अगर हिम्मत है, अगर जिगर है, तो इस चैलेंज को स्वीकार भी कीजिए आप लोग। और बाकी जो मेरे ऊपर में जो टैग लगाया गया है, क्योंकि आप लोग जब भी मेरे बारे में कुछ भी सुने हैं, तो मेरी ज़ुबानी तो सुने नहीं है। जब भी सुने हैं तो आप किसी और की ज़ुबानी सुने हैं। और जब एक ही चीज़ आप बार-बार सुनते हैं तो असत्य भी आपको सत्य लगने लगता है, ठीक है? तो कुछ लोगों के कहने पर ही मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ से आप बोल सकते हैं कि मैंने पहले स्टार्ट किया था वहीं से, और सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और आपको उसके बाद जब पूरा वीडियो आप देखिएगा अंत तक, उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप इस कलंक को धोने के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कलंक कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती थोपा गया, ये कोई कलंक होगा नहीं, उम्मीद करता है। बाकी आप बताइएगा कि क्या मैं सेल्फिश सचमुच में हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन आप तब कमेंट कीजिएगा जब आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी बोले कि पंकज प्रियांशु जी का निधन हो गया। इतनी दुखद घटना थी बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट के लिए, और आप बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए थे और बेल्ट्रॉन के बारे में वीडियो बनाते बनाते थे, और आप उनका कोई हेल्प नहीं किया, अचानक गायब कैसे हो गए? तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि, और मैं पहले ही बता दूँ कि जो मुझे हेल्प करनी चाहिए थी वो मैं हेल्प कर दिया था, ठीक है? जो सभी लोग कर रहे थे। बाकी बात रही बढ़ चढ़कर, तो उसके पीछे भी पता था मुझे कि अगर मैं कहीं न कहीं अगर किसी दूसरे के अकाउंट में अगर पैसा डलवाता हूँ वीडियो बनाकर, तो मुझे जानकारी रहेगी नहीं। और मैं अगर खुद अगर पंकज प्रियांशु जी के लिए वीडियो बनाकर अगर पैसा अगर मंगवाता हूँ सबसे अकाउंट में, तो फिर बाबा की ढाबा वाला कहानी ना हो जाए कि आया है 50,000 रुपया हल्ला कर दिए, 1 लाख रुपया गौरव जी जो है 2 लाख रुपया खा गए। तो इन सारी चीज़ों से मैं तंग पहले भी आ चुका था, इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। और इसके ज़िम्मेदार जो हैं, वो मैं तो हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा ज़िम्मेदार वो लोग हैं, जो दादागिरी करते हैं हर जगह, और उस पर आप लोग पाबंदी नहीं लगाए। आप लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं बोले। बाकी दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ बात करेंगे उस टॉपिक पर। बाकी पंकज प्रियांशु जी का मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे जैसे आप लोग जो भी डोनेट किए थे, उसके हिसाब से जो मेरी औकात थी वो मैं कर दिया था। और ये बहुत आप बोल सकते हैं गंभीर मुद्दा था, तो इसलिए मैं उनको सबसे पहले ही कवर कर लिया। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये टैग जो मेरे ऊपर सेल्फिश का लगाया गया है और स्वार्थी का जो टैग लगाया गया है, या फिर जो भी और भी बहुत सारा कलंक लगाया गया है, इस कलंक को आप कैसे देखते हैं और क्या मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, इसको भी आपको जवाब देना होगा आज के कमेंट बॉक्स में।
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखने के बाद, और वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना बुद्धि और विवेक को खोल करके ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं जो है 0.0001% भी जो है इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, 100% सही जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी बार बार बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, या फिर मैं बोलूँ तो कल मैं जो नंबर पब्लिक किया था उस नंबर को ओपन किया तो उसमें 1875 मैसेज पड़ा हुआ था, और एक एक स्टूडेंट का 2-2 3-3 मैसेज भी था। अगर कुल मिलाकर देखें तो कम से कम 1400-1500 स्टूडेंट मैसेज किए थे, किसी का 2 मैसेज भी था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो मैसेज पड़ा ही है। अगर टोटल को हम लोग जोड़ ले तो मुझे लगता है करीबन जो है 3200 से 3500 मैसेज मुझे स्टूडेंट का आया हुआ है। और उनका भी सवाल है, और उनके सवाल के साथ साथ ये भी है कि सर आपको हुआ क्या, आप क्यों गायब हो गए हम लोग को छोड़कर, आप लोग साथ क्यों छोड़ दिए। बहुत तरह का सवाल है, सारे सवाल का मैं जवाब आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक समय था जब आप बेल्ट्रॉन पर यूट्यूब पर बेल्ट्रॉन सर्च कीजिएगा, आपके सामने में 2-3 वीडियो पर डे, अभी भी आ रहा है और तभी भी आ रहा था। तो मैं भी वही देख रहा था कि हर दिन वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं, स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले जानकारी सही भी दे रहे थे, कुछ गलत भी दे रहे थे। तो मुझे लगा कि सारे टॉपिक पर मैं एक-एक टॉपिक पर बात कर सकता हूँ और बहुत अच्छी जानकारी मैं दे सकता हूँ। ये सोचकर मैंने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल की नींव रखी और चैनल को मैंने ओपन किया। चैनल ओपन करने के बाद सभी के साथ ये समस्या होती है कि नया चैनल होता है तो बहुत तरह की समस्या होती है, और आपकी औकात को लोग जो है सिर्फ व्यूज़ से जो है नाप लेते हैं। आप कितनी भी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपके व्यू पर सिर्फ मात्र 50-60 या आप बोल सकते हैं 10-20 व्यूज़ हैं, तो आपकी औकात नाप ली जाती है कि हाँ, इनका कैसा वीडियो हो सकता है। लोग क्लिक करने से भी कतराते हैं। और कुछ लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनके आप बोल सकते हैं वीडियो पर व्यूज़ अगर जो है आप बोल सकते हैं 100 के, ठीक है, 20 के ऐसा अगर व्यूज़ है तो सोचते हैं कि हाँ, ये सही जानकारी दे रहा है। ये रियलिटी है। तो मैंने भी स्टार्ट की, मुझे भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आप लोग का प्यार मिलता गया। एक समय आया केवाईसी का, जब मैं दावे के साथ 100% बोला कि केवाईसी पहले होगी और उसके बाद ऑफर लेटर तब ज्वाइनिंग होगी। बहुत सारे लोग थे जो विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप बोल सकते हैं कुछ यूट्यूब वाले भी बनाए वीडियो मेरा बिना चैनल का नाम लिए हुए कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जिनको जैसा संस्कार मिलता है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अच्छे से बात कर रहे थे कि जानकारी आपको कहाँ से मिली, क्या सर ये सही होगा, क्या गलत होगा। और कुछ लोग ऐसे संस्कार वाले होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ लोग गाली गलौज के साथ भी बात करते थे कि जानकारी तुमको कौन देता है, कहाँ से आता है, कुछ भी गलत कर देते हो, ऐसे कर देते हो, वैसे कर देते हो। लेकिन अंततः आप बोल सकते हैं कि जानकारी मेरी 100% सही थी और 100% सही निकली भी। जब ये क्लियर हो गया कि पहले केवाईसी होगी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिल रहा था वो अचानक जो है दुगना हो गया। ठीक है। और एक वीडियो भी मैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड डाल दिया था, जो आप बोल सकते हैं कि सर बोल रहे थे, जिसका रिकॉर्डिंग हुआ था बेल्ट्रॉन ऑफिस का, वो मैं डाला था। और उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और आप लोगों का मैं विश्वास जीतने में एकदम मुझे लगा कि मैं आप लोग का विश्वास जीत लिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का तो छोड़ दीजिए, जो दादागिरी करते हैं उनको तो मिर्ची लगेगा इस वीडियो से, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। और उनको एक खुला ओपन चैलेंज भी होगा, अगर हो तो, अगर उनमें हिम्मत हो और जिगर में अगर जिगर हो तो जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे वो लोग। बाकी ऐसा सिलसिला चला। उसके बाद कुछ लोग मीटिंग करते थे, तो मीटिंग में मुझे जो है बार बार बोला जाने लगा कि मीटिंग में जुड़िए, मीटिंग में जुड़िए, आप बेल्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं तो आप जुड़िए। तो मुझे कुछ लोग लिंक सेंड करते थे और फ़ोन भी कर देते थे कि जो है मीटिंग स्टार्ट हो गया है, मीट, आप मीट में जुड़िए। तो मैं भी मीट में जुड़ जाता था। तो मेरी ये खासियत रही है, और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि सही को सही और गलत को गलत मैं मुँह पे बोलता हूँ। ठीक है। और मीटिंग में क्या होने लग गया कि कुछ लोग गलत बोल भी रहे हैं तो एक दूसरे लोग उसका जो है बोल सकते हैं मुंह सेवने की आदत, यानी कि कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप, गलत हो रहा है तो होने दो। ठीक है। तो कुछ चीज़ तो मुझे ये बुरा लगती थी कि अब जैसे कोई लड़की अगर मीटिंग में नहीं बोल रही है तो सीधा कमेंट कर देना कि लड़की लोग जो है लिपस्टिक लगा के आती है, उनका लिपस्टिक खराब हो जाएगा, इस वजह से वो मीट में नहीं बोल रही है। ये कहाँ तक उचित था। जब आप एक आप बोल सकते हैं आप समूह बना रहे हैं और एक आगे कुछ करने की आप इच्छा रख रहे हैं, तो ऐसा कमेंट करने वाले को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, तीसरा बार उसको हटाइए आप सीधा। लेकिन यहाँ पे कुछ बोलने से लोग कतराते थे। ठीक है। कुछ उलझना नहीं चाहते थे, चुप एकदम, जो बोल रहा है बोल रहा है। किसी लड़के का हम तो यही समझते हैं कि किसी से भी बात करना है, अगर किन्हीं का नाम पता है, हमसे बड़े हैं तो भैया भी बोल सकते हैं, अगर आप नहीं तो कम से कम जी लगा सकते हैं। किसी का नाम अमित है तो अमित जी, शुभम है तो शुभम जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपना मतलब नहीं रखता है कि आप बोल सकते हैं कि बाहुबली समझते थे अपने आप को,
और किसी को भी तुम ताम, लड़का हो लड़की हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था और दादागिरी वहीं से शुरू होती चली गई। कुछ लोग थे जो आप बोल सकते हैं कि ट्विटर पर कार्यक्रम लगाते थे कि हाँ भाई अभियान चलाना है। जब जब जो भी स्टूडेंट मुझे कहे कि वीडियो बनाइए, कोई ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 2 बार मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी होगी, वरना सभी लोग एक बार वीडियो बनाने बोलते थे और मैं वीडियो बनाता था। अगर मेरा वीडियो बना होता था या फिर मैं अभी कुछ ऐसा टॉपिक होता था जो डालना ज़रूरी होता था, तो उस टॉपिक को डालने के बाद उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन ज़रूर मैं उस टॉपिक को कवर करता था, जो स्टूडेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलते थे। और तभी उस टाइम में किसी को ऐसा नहीं था कि आप किसी यूट्यूबर को फ़ोन कीजिए, वो आपके लिए वीडियो बना देगा। लेकिन मैं उस समय में वीडियो बनाता था, ठीक है, बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग फ़ोन मुझे करते थे और मैं वीडियो बनाता था। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि हाँ भाई चलो, अब ट्विटर अभियान से काम नहीं चलेगा, अब ऐसा करते हैं कि बेल्ट्रॉन ऑफिस जाने का कार्यक्रम रखा जाए। और रखा भी गया, उस पर भी मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया। कुछ लोग मुझे डायरेक्ट मना किए वीडियो बनाने के लिए कि सर, अगर वहाँ पे 300, 400 या 500 लोग पहुँच जाएँगे और 10-15 लोग कुछ गलत कर देंगे, तो किस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो नहीं पता, लेकिन आपके ऊपर में सबसे पहले कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वीडियो बनाए हैं और आपके ऊपर ही एफआईआर होगा। लेकिन मुझे लगा कि सबके लिए जब भला कर रहे हैं, तो भला करने में या फिर सबके लिए अच्छाई हो रही है, तो इसमें क्यों नुकसान किसी को कोई पहुँचाएगा, ठीक है? और किसी को इतना समय नहीं है कि जो है कोई बेल्ट्रॉन का स्टूडेंट है, नहीं कोई दूसरा स्टूडेंट उसमें घुसकर हंगामा कर दे। तो मुझे लगा नहीं, मैं फर्स्ट बार वीडियो बना दिया। और फर्स्ट बार का जिसको रिजल्ट नहीं पता है तो आज सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है? कि फर्स्ट बार का रिजल्ट यही रहा था कि स्टूडेंट तो पहुँचे, लेकिन सारे स्टूडेंट के वहाँ से जो मुझे बेल्ट्रॉन ऑफिस से कॉल आ रहा था या फिर जो लोग घर पहुँच के फ़ोन किए, वो यही बोले कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले की कमी थी। कोई हम लोगों के बात को रखने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि वो लोग आवेदन देकर जो सिग्नेचर किए थे, वो सिग्नेचर करने से सभी लोग डर रहे थे। और जो लोग मीटिंग में लंबा-लंबा भाषण देते थे, वो लोग ये बोलकर पीछे हट गए कि हम यहाँ 2 बार आ चुके हैं, हम 3 बार आ चुके हैं, हम 15 बार आ चुके हैं, हम 25 बार आ चुके हैं, हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, कुछ मेरे साथ हो जाएगा। इसलिए जो है वो लोग पीछे हट गए। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब विश्वासघात हुआ स्टूडेंट के साथ, और कैसा लगा हमको भी कि सारा मतलब क्या कर दिए। वीडियो बनाए, सभी लोग गए और छवि खराब हो रही थी इसमें। उसके बाद दोबारा कार्यक्रम रखा गया और देखिए फर्स्ट बार जो कार्यक्रम रखा गया, गलती किसने किया? आपने तो मुझे वीडियो बनाने बोली, मैंने वीडियो बना दिया आपके सहयोग के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके आप प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए और उल्टा जो है मेरे बारे में आप लोग बोलना शुरू कर दिए। आप लोग मतलब सभी लोग नहीं, कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए कि जो है हेल्पिंग गौरव घर में रह के वीडियो बनाते हैं, सभी को यहाँ बुलाते हैं और अपना जो है यूट्यूब चैनल को ग्रो करवा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और किसी का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पर उतर कर काम नहीं कर रहे हैं। सोच सकते हैं क्या स्थिति हुई। और दोबारा फिर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया, फिर कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल पर दावे के साथ समय और तिथि को निर्धारित कर बेल्ट्रॉन ऑफिस पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया सबके द्वारा और मैं भी वहां पर पहुंचा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे एक्टिव मेंबर थे जो सभी ने काम किया था। और आप लोग जो संख्या में पहुंचे थे, भारी संख्या में, उस संख्या के बल से जो एनर्जी मिली थी, जो ताकत मिली थी, उस ताकत को हमने पूरे जोर शोर से झोंका। जो संभव हो सकता था वो हमने वहाँ पे करने का प्रयास किया और वहीं पे उसी दिन डेट निर्धारित हो गई थी। सर पहले ही बोले थे कि दिसंबर में जो है ऑफर लेटर जाना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया तो वो लोग दिसंबर फर्स्ट वीक बोल दिए थे, लेकिन दिसंबर में मुझे आज भी याद है कि 30 दिसंबर 2020 को पहला ऑफर लेटर 2018 और 19 दोनों के स्टूडेंट को आया था, ठीक है, 30 दिसंबर को। लेकिन क्या हुआ कि जो फर्स्ट वीक का समय बोला गया था और उसके बीच जो गैप हुआ, उसके बीच में जो है तीसरे बार जो है बेल्ट्रॉन जाने का कार्यक्रम रखा गया। और तीसरे बार जो कार्यक्रम रखा गया, वो कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेस काबिल समझते हैं, ठीक है, दादागिरी हर जगह जमाने का प्रयास करते हैं, वो लोग घेरा डालो डेरा डालो का अभियान देकर जो है ये निर्धारित कर दिए। घेरा डालो डेरा डालो ये अभियान, ये आपका ठीक था जो भी था नारा वगैरह, लेकिन आपको एक उसका स्थान बना हुआ है पटना में। लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने के लिए आप ये चीज़ कर दिए, जो बिल्कुल असंवैधानिक था, किसी भी तरह से वो संवैधानिक नहीं था। और इस चीज़ का जब मैं बोला कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये करना सही नहीं है, आप पूरे देश में किसी भी जगह आप घर बनाकर या रूम रेंट लेके रह सकते हैं, आपके घर को घेरने का किसी को अलाउ नहीं है, आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन मुझे डरपोक बोला गया और भी बहुत कुछ बोला गया कि जो लोग ऐसा चाह रहे हैं, विचार है उनका, वो चूड़ी पहन ले, ऐसा कर ले, वो घर में बैठे रहे, यहाँ आने की उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप बोल सकते हैं बहुत ही उल्टा सीधा कहा गया और डरपोक साबित किया गया उन लोगों को। आप सोच सकते हैं, तीसरी बार की मैं बात बता रहा हूँ। और लास्ट में मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया। वीडियो मैं बनाने से काफ़ी जो है आप बोल सकते हैं मैं डर रहा था
क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक था, संवैधानिक था ही नहीं। तो मैं काफ़ी बोलने के बाद मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में मैंने सिर्फ डेट बताया कि इस डेट को जो है बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट के, एक्टिव स्टूडेंट के द्वारा डेट निर्धारित की गई है। जिनको जाना हो वो जाइए, जिनको नहीं जाना है मत जाइए। और ये वीडियो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और होना वही था जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद सारा कुछ जो है नसनाभूत हो गया। और मैंने कुछ स्टूडेंट को, जो एक्टिव मेंबर थे, उनसे मेरी बात होती थी फ़ोन पर, मैंने उनको कहा था कि अगर आप 1000 स्टूडेंट को लेकर जाते हैं और एक बार गलती से अगर 10 स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर या फिर किसी तरह का लाठीचार्ज हो गया या किसी तरह की उसको क्षति पहुंच गई, तो आप सिर्फ 10 स्टूडेंट को नहीं खोइएगा, आप 950 स्टूडेंट को खो दीजिएगा। आपके साथ 50 स्टूडेंट भी जो आएंगे 2000 में, वो काफ़ी डरे और सहमे हुए आएंगे। लेकिन वो लोग इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप लोग साफ देख सकते हैं कि उसके बाद किसी के जिगर में जो है दम नहीं है कि दोबारा जो इस तरह का कार्यक्रम रख सके। और घेरा डालो डेरा डालो तो छोड़िए, कम से कम अपनी बात को रखने तक का उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है। कहाँ चले गए आज सभी लोग, कहाँ छिपे हुए हैं? जब वो दूसरे को सजेस्ट करते थे किसी भी चीज़ में कि चूड़ी पहन के बैठो, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग क्यों नहीं आते हैं? जब बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट की मान लेते हैं अगर 2000 स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हुई है, तो 1950-1960 स्टूडेंट आज भी परेशान है। 40-50 ही स्टूडेंट खुश होंगे, ठीक है, या 100 स्टूडेंट खुश होंगे, 1900 स्टूडेंट अभी भी परेशान है। आप कहाँ उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? जिनको ऑफर लेटर नहीं आया है उनके लिए आप कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं? जिनका केवाईसी अब तक वेरीफाई नहीं हो पाया, आज उनके लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? कहाँ आप आवाज़ उठा ही नहीं रही हैं। आप तो सिर्फ जो है दलालीगिरी किए हैं और आप जो है किसी भी तरह से संगठन को कमज़ोर करने के लिए जो करना हुआ किए, असंवैधानिक काम किए, सारा चीज़ असंवैधानिक किए। और आपके साथ लोग जुड़ने के पहले आप 10 बार सोचेंगे कि कैसे हम लोग जुड़े, ठीक है? जानकारी सब लेंगे, ग्रुप में आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन आपके साथ पटना आने के लिए 10 बार सोचेंगे। हम भड़का नहीं रहे हैं। इतना दिन तक तो हम यही इंतजार कर रहे थे कि आप लोग 4 महीने में क्या। एक समय था कि नवंबर में 15 तारीख को जाओ, फिर नवंबर के 30 तारीख को जाओ, फिर दिसंबर में फर्स्ट वीक में अगर समय दिए हैं तो फर्स्ट वीक में नहीं हुआ तो सेकेंड वीक में जाओ, हर 15 दिन में जाओ। और अभी 4 महीने से एक भी बार जाने के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इस बार मेरे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग गलत किए ही हैं। ना ही आप लोग किसी से मीटिंग में सही से बात करना शुरू किए, आप बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट से लड़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनका कार्यपालक सहायक में रिजल्ट बना हुआ है, वो कार्यपालक सहायक के मीटिंग में चला गया। अरे आपको इस तरह से ट्रीट करना था कि वो एक बेरोजगार स्टूडेंट है, उसको नौकरी की तलाश में वो किधर भी जा सकता है। उसमें भी मेरे से बहस हो गया था कि नहीं आप जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किस बात की? सबको जो है नौकरी चाहिए था। तो आप सोच सकते हैं ऐसा ऐसा घटना घटा। उसके बाद जब तीसरी बार लाठीचार्ज हुई तो उसके जिम्मेदार व्यक्ति जो थे वो अपने ऊपर आरोप नहीं लिए, वो मेरे ऊपर आरोप मढ़ दिए कि सबको बुला करके हेल्पिंग गौरव तो आया ही नहीं, लाठीचार्ज सबको करवा दिया। इनको पहले से ये सारी जानकारी थी। आपके पास इतना सा दिमाग नहीं है कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बोलिए कि हम आ रहे हैं, आप आइए अथवा ना आइए, लेकिन आप वीडियो बनाइए ताकि आपको देखकर और भी बहुत सारे लोग आएंगे। हम क्यों ऐसा गुमराह करें किसी को भी? और अगर किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पहुँचाते हैं और स्टूडेंट पर ऊपर जो अगर एफआईआर हो जाता है तो पता चलेगा उसकी नौकरी मिलने के बदले उसके ऊपर तो केस हो गया। और ये सारी बात जो है कुछ लोग सोचते ही नहीं थे। ये सारे लोग सिर्फ अपना दमखम दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम शेर हैं, जो हम बोलेंगे वही इस मीट में होगा, जो हम बोलेंगे वही निर्धारित होगा। ऐसा कोई भी संगठन नहीं चलता है। संगठन में सारे लोगों की बात सुनी जाती है और कौन किस सलीके से बात कर रहा है, तरीका बात करने का क्या है। अगर वो किसी चीज़ को लेकर मना कर रहा है तो उसकी राय जानिए कि वो क्यों मना कर रहा है, उसका क्या मानना है और उसके पक्ष में कितने लोग हैं अभी खड़े। कोई बोला कि ऐसा नहीं करना है तो तुम डरे हो, तुम ऐसे हो, तुम चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, ऐसा कर लो, ये कौन सा तरीका था? आज क्या स्थिति है? आज उन्हीं लोगों को जिनको मिर्ची लग रही होगी उनको मैं बोलना चाहूँगा बिना नाम लिए हुए कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अभी भी आपके पास समय है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में आप जाइए बेल्ट्रॉन ऑफिस और घेरा डालो डेरा डालो करके दिखाइए, फिर से आपके ऊपर में लाठीचार्ज होगी, ठीक है? क्योंकि असंवैधानिक आप काम कीजिएगा और जब संवैधानिक कीजिएगा तो आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे और आपके बातों को रखने का आपको मौका भी दिया जाएगा और सारा चीज़ आपके साथ सही होगा। दबाव बनाने का संविधान में यही तरीका है, मुझे लगता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी सामने वाले की तरफ से किया जा रहा है, बेल्ट्रॉन ऑफिस की तरफ से भी इतना तिगड़मबाजी, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जो है ना बहुत तरह का जो आरोप लगा ही। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जब तीसरा बार लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जो है फेक आईडी बनाया गया मेरे नाम का और लड़का को, लड़की को, जिसको भी हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि जो शादीशुदा औरत लोग थी उनको भी जो है मैसेज करके गाली गलौज किया गया, ठीक है, बहुत तरह का।
मैं परेशान हो गया कि मैं कैसे क्लियरिफिकेशन दूं कि मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद मैंने जो है अपने ग्रुप में डाला, इस तरह का परेशान किया गया। उसके बाद मेरा जो है एक गलत वीडियो बनाया गया, एक नहीं दो 3 वीडियो बनाया गया। इतना गंदा गंदा वीडियो बनाया गया कि मत पूछिए। क्यों बनाया गया? ये क्या सभी लोग बना रहे थे? नहीं, सिर्फ 5, 7, 10 लोग जो है ऐसा कर रहे थे और इसके वजह से मुझे परेशान हुआ गया। और वही 7, 5, 10 लोग जो है मेरे बारे में बार बार गलत फैलाते गए और जो है एक लोग टैग दे दिए कि हेल्पिंग गौरव जो है वो सेल्फिश है, और आप बोल सकते हैं कि वो मतलब कि अपने काम से मतलब रखता है और किसी के काम से मतलब नहीं रखता है। उनका काम हो गया, वो जो है चले गए। ठीक है, उन लोगों का कहना है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं देखे कि उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। आपके साथ हम गलत में क्यों साथ देंगे? दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, पता नहीं आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, कि कुछ पदाधिकारी को, ठीक है, बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी हो या फिर जो भी हो, उनको पदाधिकारी को जो है मैसेज मेरे नाम से कर करके जो है मेरी ऑडियो, जैसे हम टेलीग्राम पे डाले तो वो ऑडियो डायरेक्ट उनको भेज देना। ठीक है, मेरे खिलाफ गलत बोलना कि हेल्पिंग गौरव के द्वारा जो है ऐसा ऐसा करवाया जा रहा है। और अंत में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि अंत में मुझे विभाग की तरफ से कॉल आया कि आपके द्वारा बार बार ये एलिगेशन लग रहा है आपके ऊपर में और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जैसा मैं आपके चैनल को भी देखा, और अगर ऐसा आपको होता है तो आपको जो है वार्निंग दिया जा रहा है, उसके ऊपर जो है आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए कि ऐसे स्थिति में हम मुझे क्या करना चाहिए? मैं तभी भी लड़ सकता था क्योंकि मैं किसी भी तरह से जो है मैं गलत नहीं था। मैं हमेशा जो है संविधान के जो है खिलाफ कभी गया ही नहीं, संविधान के हिसाब से मैं काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इतना ही ज़्यादा गलत किया गया था, इतना ही ज़्यादा गलत किया गया था, कि इसलिए मुझे लगा कि कुछ दिन के लिए इस टॉपिक को ही जो है बंद बस्ते में डाल देना चाहिए। और वही मैं किया, बंद बस्ते में उस टॉपिक को डाल दिया। वीडियो बनाने से परहेज करने लगा। जो जानकारी मुझे पहले भी आ जाती थी, उस जानकारी को मैं कुछ भी करना, ट्वीट करना, टेलीग्राम पे डालना, कुछ भी करना, मैं उनसे परहेज लिया और बाकी साइलेंट हो गया था। यही मुख्य रूप से रीज़न था। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं आप लोग को छोड़ दिया हूँ या फिर आप लोगों के साथ मैंने गलत किया कि आधा दूर लाकर मैं आपको छोड़ दिया। आप लोग को भी जो है इस चीज़ को समझना होगा कि गलत को मुंह पर बोलिए कि हाँ ये चीज़ गलत है, और सही को सपोर्ट कीजिए कि ये सही है। आप एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में अगर आपके किसी अच्छे मेंबर के द्वारा किसी अच्छे मेंबर जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में गाली गलौज किया जा रहा है और आप उस ग्रुप के अगर आप एडमिन हैं और ऑनर हैं, तो आप क्या कीजिएगा? अगर बार बार कोई ऐसा कर रहा है तो उसका आप जो है लॉक लगाइएगा उसके मैसेज पर, या फिर उसको रिमूव कीजिएगा। लेकिन आप उनको और प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसका मतलब ये साफ होता है कि आप जो है मतलब आपको उससे लेना देना है ही नहीं। आप फिर ग्रुप बना के आप सिर्फ खेल खेल रहे हैं। क्योंकि जो लोग काम करने वाले हैं उनके खिलाफ अगर कोई गाली गलौज करेगा, चाहे मैं हूँ और भी किसी किसी को गाली पड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही पड़ा है, और भी जिसको गाली पड़ा है, अगर उनके खिलाफ किसी ग्रुप में गाली चल रहा है तो आप उस लोगों को लॉक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा था। इसका मतलब था कि सब यहाँ खिचड़ी चल रहा है। और कुछ लोग, मैं कुछ लोग का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो इन सारे चीज़ों को तबाह किए हैं। लाठीचार्ज कराने की जिम्मेदारी उनको ही लेनी चाहिए थी, लाठीचार्ज वही करवाए हैं। बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट का अब जो आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है, उसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। अध्याचना की अगर हम लोग बात करें तो अध्याचना जिस तरह, अगर मुझे हम पूछ रहे हैं कि आपके जिला से अध्याचना क्यों नहीं गया, आपके जिला से अध्याचना क्यों नहीं गया, आपके जिला से अध्याचना क्यों नहीं गया, तो उन सभी लोगों का भी अधिकार है कि वो हमसे भी पूछ सके कि आपके जिले से अध्याचना क्यों नहीं गया है अब तक। लेकिन यहाँ पे दादागिरी कुछ लोग ऐसा जमाए हुए थे कि हम सारे जिले वाले से पूछेंगे कि आपके यहाँ से अध्याचना क्यों नहीं गया है, और जब आप लोग मेरे से पूछिएगा कि मेरे जिले से क्यों नहीं गया है, तो उल्टा सीधा बदतमीज की तरह बात करेंगे। ऐसा होता है, ऐसे ग्रुप चलता है, ऐसे समूह चलता है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और यही सारा चीज़ रीज़न रहा जो बहुत सारे लोगों से अपने में लड़ा दिया गया, एक बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया, और इन सारी चीज़ों की वजह से मैं दूर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक बात रही सेल्फिश की, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप मेरे जगह पे रहते और आपको विभाग से अगर फ़ोन आ गया रहता कि आपको जो है लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा, तो आप मेरे जगह पे रहते तो आप क्या करते? दूसरी बात, जो आपको सपोर्ट करता है, जो इतना इतना ग्रुप बनाया था, वो भी आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया है। वो भी अपनी राजनीतिक चमकाने में है, क्योंकि वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब जो भी चलेगा, मतलब बेल्ट्रॉन इक्वल टू मैं, जो मैं बोलूँगा वही वही बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट करे। ऐसा कभी संगठन नहीं चलता है। संगठन में सारे लोगों का बात सुना जाता है, लेकिन कुछ लोग दादागिरी करने लगे। इस वजह से मैं जो है यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं रुक गया था। बाकी आप लोग बताइएगा क्या मैं सचमुच में सेल्फिश हूँ या फिर नहीं हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कोई सेल्फिश का काम नहीं किया हूँ। अगर आप भी मेरे जगह पे रहते तो ऐसा ही करते।
और मुझे तो इतना परेशान किया गया कि गलत आईडी बनाया गया, गलत फ़ोटो मेरे डाला गया, गलत वीडियो डाला गया। पदाधिकारी के, बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी को मेरा नंबर देके, मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक भेजकर, गलत ऑडियो मेरा भेजकर बहुत तरीके से परेशान किया गया था। और इस वजह से मैं जो है अंततः जो है यहाँ पे जो है रुक गया कुछ दिन के लिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ लोगों को इस वजह से गुस्सा है क्योंकि मैं पंकज प्रियांशु जी का जो समय था, उस समय में मैं साथ नहीं दिया था। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, जो मुझे डोनेट करना था, जो मेरी औकात थी, उसके हिसाब से मैं डोनेट कर दिया था। और जो लोग किए थे उनसे आप पूछ लिया कि कितना किए थे, नहीं किए थे। मुझे लगता है अपने मुँह से बताना सही नहीं है। कुछ बहुत अमाउंट नहीं था, बहुत ही छोटा अमाउंट था जो एक साधारण परिवार का व्यक्ति दे सकता है, उतना अमाउंट मैं यहाँ पे शेयर कर दिया था। और इस बीच में नहीं आ पाया, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि बाबा के ढाबा वाला कहानी ना हो जाए। मेरे ऊपर में सेल्फिश और अलग-अलग कलंक तो लगा ही है कि लाठीचार्ज इनकी वजह से हुआ है, सेल्फिश इंसान है, बेल्ट्रॉन के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और उसके साथ-साथ मेरे ऊपर एक पैसा वाला भी कलंक ना लग जाए, इसके वजह से मैं दूरियाँ बनाया था और ऐसा विशेष कोई बात नहीं था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सारा कुछ जान गए होंगे और जो भी मैं यहाँ पे बात रखा हूँ, 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है। दिल से मैं इन सारी बातों को रखा हूँ, कोई भी बात यहाँ पे मैं बढ़ाकर या घटाकर कुछ भी नहीं बोला हूँ। जो हकीकत है वही मैं बोला हूँ। अभी भी आप लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएँ कि आप लोग संगठन को आगे बढ़ाइए और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी आपके साथ जहाँ तक हो पाएगा, मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन मैं आप लोग का हेल्प करता रहूँगा, जो भी मुझसे बन पाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा कि अगर आपके ग्रुप में, आपके समूह में अगर कुछ लोग गलत हैं, जो चाहे लड़का से बदतमीज़ी से बात करे, चाहे लड़की से, उन सारे लोगों को रिमूव कीजिए और उन सारे लोगों पर जो है उस पर प्रतिबंध लगाइए। क्योंकि एक कहावत है ना कि 100 आलू के बीच में अगर एक आलू सड़ा रहेगा तो वो सारे को सड़ा देगा। ठीक उसी तरह संगठन को कमज़ोर जो हुआ है, आज मुझे जो दिख रहा है कमज़ोरी, वो कमज़ोरी कोई सभी लोग मिलकर नहीं किए हैं। कुछ 5-10 लोग जो बड़बोलेपन के कारण, जो बदतमीज़ी से बात, जिनको संस्कार सही नहीं मिला है, बदतमीजी की तरह, एक अनपढ़ गँवार की तरह जो लोग बात करते थे मीटिंग में, जिनको आप लोग प्रोत्साहन दिए, जिनको रोकना चाहिए था, जिनको आप स्टॉप करना चाहिए था, जिनको जो है ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, उन पे आप लोग एक्शन लेने के बजाय चुपचाप मौन हुए। क्योंकि वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, इसलिए आप लोग चुप रहना अच्छा समझे। और इसी का नतीजा है कि आज आप बोल सकते हैं कि मैं भी चुप कुछ दिन के लिए, 4 महीने के लिए साइलेंट हो गया। और जो भी संगठन है आज सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी कोई उम्मीद नहीं है कि आपके साथ अगर 100-200 लोग आ जाएँगे, ये बहुत कम चांस है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि जब सारे लोग फिर से थक जाएँगे, फिर से जिस तरह परेशान हो जाएँगे, तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन डर कर जुड़ेंगे। और अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि संविधान के हिसाब से चलिएगा तो आपका समर्थन सारे लोग करेंगे और संवैधानिक बदतमीजी तरीके से बात कीजिएगा और सबको एक दूसरे से लड़ाइएगा तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये मुझे यहाँ तक समझ में आ गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मैं सचमुच में गलत हूँ या फिर मैं सही किया हूँ, क्या किया हूँ, नहीं किया हूँ? आप मेरे जगह पे रह के एक बार सोच लीजिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।